अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, सब मज़े में हैं, मौसम इंजॉय हो रहा है। मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ आज दोपहर से। कुछ गेस्ट आए, उनके लिए मैं बना रही हूँ चाय और साथ में कर रही हूँ चस्के अपने भी। कि अगर आप टी लवर हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं कि चाय बन रही है और ख़ास तौर पे बारिश हो रही है और अगर आप चाय ना पिएं तो ये तो इम्पॉसिबल चीज़ों में से एक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वैसे भी जब आप मेहमानों की चाय बनाने जाएं तो जितने लोग साथ बैठे होते हैं ना, उन सब की भी बननी होती है, तो बनाने वाला अपनी चाय क्यों ना बनाए। तो जितने में मैं चाय बना रही थी ना, बारिश उतने में रुक के दोबारा शुरू हो गई है और मैं कवर करके ना चाय को बड़ी तहजीब से अंदर ले जाके सर्व करके आई हूँ। और जितना तकल्लुफ़ मैंने गेस्ट के लिए किया है उतना ही अपने लिए भी करके मैं अंदर वाले रूम में आके बैठ गई थी, क्योंकि उन गेस्ट के पास मेरा तो कोई काम नहीं था, वो मम्मा की फ्रेंड थी। तो बुज़ुर्गों में मैंने क्या करना है, बैठ के मैं अंदर आके भाई के साथ बातें मारना शुरू हो गई और उसको गेमिंग में उसको तंग करने लगी। और ये मैंने अपनी प्लेटर बड़ी प्यारी सी तैयार करके रखी हुई है। और इसके बाद मैंने जाकर खाने की तैयारी करनी थी, जो कि मैं आज बना रही हूँ यखनी वाला बीफ पुलाव। तो बचपन में हमारे घर कोई गेस्ट आता था ना, तो मुझे देख के बड़ी हसरत होती थी कि जो चीज़ें जिस तरह से उनको सर्व की गई ना, उसी तरह से मम्मा मुझे भी सर्व करें। अब बड़े हुए हैं तो अब समझ आइए कि सर्विंग की ही सारी बात होती थी। वैसे चाहे आप पूरे पूरे पैकेट ही चीज़ के खा जाएं, लेकिन जिस तरह उनको सर्व किया गया ना, हमें वही चीज़ चाहिए होती थी बिल्कुल। तो अब वो वाले शौक मैं अपने बड़े पूरे करती हूँ, बड़े एहतमाम से बैठ के खाती पीती हूँ। खा पी कर उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। बारिश रुकी थी, बाहर वाइपर लगाए थे टका के, और यहाँ पर मैं यखनी पुलाव बना रही हूँ भाई की मिन्नतों के बाद, फरमाइशों के बाद, क्योंकि उसको चावलों का बड़ा क्रेज़ है। और मैंने 2-3 बार चावल ना, कभी वेजिटेबल राइस बना लिए, कभी चनों वाले बना लिए, तो अब बाकायदा वो कंप्लेन ही करने लग गया था कि मेरी मर्ज़ी के बनाओ। तो उसकी फरमाइश पर मैं आ गई हूँ। और घर में ना पीछे बड़ी भगदड़ मची हुई थी जब मैं ये बैठ के वॉइस ओवर कर रही थी और रेट्स के बारे में बात हो रही थी। बकरा मंडी अगर जाए ना तो अब पता चलता है कि कितने ज़्यादा हर चीज़ के रेट्स बढ़े हुए हैं कि कुर्बानी लेना बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो आपको 60-70,000 की रेंज में भी कोई अच्छी कुर्बानी और हेल्दी कुर्बानी नहीं मिलती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई के एक जानने वाले ने सेल करना था, तो वहाँ से वो लोग ले आए थे। और अभी प्लान तो नहीं था इतनी जल्दी लेने का, लेकिन रेट अच्छा मिल रहा था, जानवर अच्छा मिल रहा था, तो वो ले आए हैं। और अगर आपने देखना है ना कि कौन सी कुर्बानी है, किस तरह की ली है, तो वो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगी। तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके साथ मज़े मज़े की बातें भी शेयर करूँ, रेसिपीज़ भी शेयर करूँ और डेली रूटीन भी शेयर करूँ। और अगर इस पुलाव की आपको रेसिपी चाहिए, ये मैंने ज़रा यूनिक तरीके से बनाया था और ये बहुत ही टेस्टी बना था, तो इसके लिए आप दूसरा चैनल टैलेंटेड कुक को सब्सक्राइब कर लें। वो हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ पर मैं पूरी डिटेल के साथ रेसिपी को बहुत जल्द अपलोड कर रही हूँ। और भी बहुत सारी मज़े की रेसिपीज़ हैं वहाँ पर, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ इस तरह की कहावत सुनी थी कि नीयत साफ़ और किस्सा पुर, कुछ इस टाइप का ही मैंने सुना था। और मुझे अभी तक याद है कि वाकई नीयत ना हमारे हर काम में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक काम आपका हो नहीं रहा होता, ये एक काम अभी समझ में नहीं आ रहा होता कैसे होगा, क्यों होगा, और कोई सोर्सेज आपको नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन बस अगर आप इस चीज़ का बिलीफ रखते हैं ना कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया तो अल्लाह हमारे साथ गलत नहीं करेगा, और पूरा ईमान रखते हैं, तो हर चीज़ अल्लाह ताला बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे देता है, बहुत अच्छे सोर्सेज बना भी देता है। और अक्सर आप उस चीज़ के लिए मेंटली रेडी नहीं होते जहाँ जहाँ से अल्लाह ताला आपको रिस्क अता करता है। तो बेसिक चीज़ ये है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको किसी के मामला से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। चने जी, बड़ी सियानी अम्मा वाली बातें हो गई हैं। अब अगर कोई सुन लेगा ना मुझे इस तरह बातें करते हुए, अम्मा या भाई सुनेंगे ना, तो हंसेंगे मुझ पर कि ये इसको किसने पैसे दे के ये खिताब देने के लिए बिठाया हुआ है यहाँ पर। 4 रुपए की बातें करने के बाद ये पुलाव भी तैयार हो गया और व्लॉग भी तकरीबन कंप्लीट हो गया। और ये जो आप मुझे देख रहे हैं ना बार बार लेड उठाते हुए, मैं चुंगा लेके खा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगी थी भूख और मैंने और मम्मा ने कहीं जाना था, तो उससे पहले थोड़ी सी पेट पूजा करके मैं जाऊँगी। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि मैं नेक्स्ट व्लॉग बड़ा मज़े का अपलोड करने वाली हूँ। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।